हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी की थर्ड वीडियो अपलोड कराऊंगा। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कल हमने एक्सप्लेन किया था, व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनसाइड एनी कंडक्टर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आज हम इसको एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, इसका डेरिवेशन फाइंड करेंगे। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ L है। इस कंडक्टर की पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम कंसीडर कर देंगे, बता देंगे स्मॉल n है, हालांकि इसके अंदर उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। और जैसे ही हम यहाँ पर इस कंडक्टर के सिरों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश करते हैं तो इस कंडक्टर के सरफेस के हर पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करने लगता है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, दे विल माइग्रेट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड with a sufficient velocity called drift velocity। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है कि जैसे ही हम कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्ट करते हैं, वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल विद अ सफिशिएंट वेलोसिटी vd। vd मींस होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। अब हम यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना चाहते हैं बेटा। बहुत ही सिंपली अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास, मान लीजिए जस्ट सपोज करो इस कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, स्मॉल n है। हर इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो अगर हम यहाँ सपोज कर लेते हैं, सपोज ये हम अपनी तरफ से मान लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, सपोज ए कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A एंड लेंथ स्मॉल l इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ वोल्टेज कैपिटल V एज शोन इन फिगर। जैसे ही पोटेंशियल एस्टेब्लिश होता है, देन इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। हम यहाँ कर लेते हैं, सपोज स्मॉल n be the number of electrons, number of, बल्कि ऐसे लिखो, free electrons inside a conductor। कंडक्टर के अंदर ये n इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड तो be the mean time of relaxation ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। हर इलेक्ट्रॉन का ये हमने टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कंसिडर कर लिया। इसके बाद हम यहां लेंगे लेट u1, u2, u3 एंड सो ऑन un बी द थर्मल वेलोसिटी। ये तो इसकी होंगी ही थर्मल वेलोसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इतना कर लिया अब हमने। नाउ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयंस के साथ कोलाइड होते रहते हैं। तो आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन, एक के लिए ले लेंगे, ऑफ वन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देन क्या फार्मूला होगा, v1 इट इज इक्वल टू u1 प्लस a2 हो गया। एंड फॉर, यहां देख लेंगे, फॉर अदर इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप देखेंगे क्या आएगा, u2 इट इज इक्वल टू, सॉरी, v2 इट इज इक्वल टू u2 प्लस a2, v3 it is equal to u3 plus a2 and so on. Finally vn it is equal to un plus a2।
इस टाइप से। तो आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं इसको। हाँ ये शायद हमारा आया नहीं है। ओके, थोड़ा सा अभी रुक जाइएगा बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे ऐसे। अब ले बेटा स्क्रीनशॉट। ओके, एज वी नो दैट, इसको रब कर देता हूं। एज वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद पॉजिटिव आयंस। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? कोलिजन के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबकी एवरेज वेलोसिटी है। तो हेंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे नाम देंगे vd इज द एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस एंड सो ऑन प्लस vn डिवाइड ओवर कितना n। अब हम इसमें vd करने वाले हैं तो ये आएगा हमारा u1 प्लस a2 प्लस u2 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन फाइनली un प्लस a2 डिवाइडेड बाय कितना n। vd इट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन un डिवाइड ओवर n। और आप इसको जोड़ेंगे n टाइम्स तो यह होगा na2 डिवाइड बाय कितना n। आपका n से n कैंसिल हो जाएगा। बट हम ये भी जानते हैं, बट u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू un डिवाइडेड ओवर n इट इज इक्वल टू क्या होगा? 0, बिकॉज एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर क्या होती है? उसकी वैल्यू 0 होती है, क्योंकि इनकी किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? थर्मल वेलोसिटी, ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी, इसकी वैल्यू कितना होगी बेटा? 0। आपका n से n कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हेंस हमारा रिजल्ट जो बनेगा वो आएगा vd इट इज इक्वल टू, n से n कैंसिल होगा a2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। आप नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके बेटा, एक वैल्यू फाइंड करनी है अब हमको। हम ये भी जानते हैं, जैसे ही एज वी नो दैट एज द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट देन each electron will experience electrostatic force F is equal to charge on electron E electric field F is equal to E into E। एक तो ये हो सकता है, सिंस हमने ये पढ़ा E it is equal to क्या होता है? V upon L। तो हम ये भी लिख सकते हैं F it is equal to EV upon L। ओके, एक इक्वेशन बेटा इसको कह दे 2 और इसको कह लो 3। बट यहां लिख देंगे इफ A be the acceleration of electron due to force, then F is equal to हमने पढ़ा होता है मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू A इट इज इक्वल टू क्या होगा? F बाई M। F की वैल्यू रख देंगे, F कितना होगा बेटा? EV अपॉन ML। तो स्मॉल a इट इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? EV अपॉन ML। ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर कितना? 4। यहां से दोबारा से एक और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, अगेन दोनों का यूज कर लेंगे। A इज इक्वल टू F बाई M, F कितना ये रहा? EE, तो यह जाएगा EE अपॉन स्मॉल m। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए यूज इक्वेशन 4, पहले 4 इक्वेशन यूज करेंगे। कैसे? vd इट इज इक्वल टू a इंटू टो। तो vd इट इज इक्वल टू यूज इक्वेशन 4 a की वैल्यू रख दीजिएगा ev अपॉन ml इंटू टो। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। एंड यूज इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन यूज करो अब की बार? 5। तो ये क्या आ जाएगा? vd इट इज इक्वल टू a टो, vd इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है? e अपॉन m इंटू टो। ये हमारा इक्वेशन नंबर आ गया बेटा 7। आप नोट कर लें, यहां से नोट कर सकते हैं।
Here equation 6 and 7, here equation 6 and 7 are the required expression for the drift velocity, are the required expression for the drift velocity. एक बार इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इसका. ओके